अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एशियन न्यूज़ हब में आप सब दोस्तों का खैर मकदम करता हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है, हमारे कश्मीर में बहुत सारा यूथ टैलेंट है और जो दिन ब दिन आगे प्लेटफार्म जिनको मिल रहा है और वो जो आगे अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। ऐसे हमारे कश्मीर के श्रीनगर के एक रहने वाली पहली कश्मीरी लड़ी है, उनसे रूबरू करवाने जा रहे हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं, जिनका नाम है सईद अरीज। तो हम उनका वेलकम करते हैं हमारे एशियन न्यूज़ हब में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। पहले आपका हमारे चैनल में एशियन न्यूज़ हब में खैर मकदम करता हूँ आपका। बहुत शुक्रिया आपका। तो मैम, जैसे कि आपको पता ही है, अभी कश्मीर में बहुत सारा कंपटीशन चल रहा है और बहुत सारे यूथ जो है वो अलग अलग जो कंपटीशन उनमें हिस्सा ले रहे हैं। तो आपके जहन में एक क्या बात आई कि आपने लड़ी शाह स्टार्ट किया? लड़ीशा शुरू हुआ बहुत एक्सीडेंटली। लड़ीशा आया करता था, एक बुज़ुर्ग बोला करता था ईटीवी पे हर संडे को। तो एक तो मैं बहुत ही फैसिनेट होती थी वो सुन के, और बहुत ही मज़ा आता था सुनने में। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे मज़ा आ रहा है ये सुनने में, लेकिन ये रेस्ट्रिक्ट रहा है सिर्फ इसी एक बुज़ुर्ग तक, तो इसको आगे लेना हमारा फ़र्ज़ है। और लड़ीशा जो है हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, हमें विरासत में मिला है, और ये एक नौजवान नस्ल का ही एक उन्हीं पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो कल्चर को आगे लेके जाए। और दूसरा, मुझे लगता है ज़बान के साथ मुझे काफ़ी लगाव है, कश्मीरी ज़बान के साथ। तो मैं कश्मीर के लिए हमेशा से कुछ करना चाहती थी और कश्मीरी ज़बान में कुछ करना चाहती थी। स्टिग्मा है कश्मीरी ज़बान को लेके, ख़ुसूसन नौजवान नस्ल में मैं देख रही हूँ कि वो कश्मीरी में बात करना प्रेफर नहीं करते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए सबसे पहले उनको ये जानना ज़रूरी है कि ज़बान जो है ये इंसान की पहचान होती है, ये कौम की पहचान होती है। अगर हम ज़बान का ख्याल नहीं रखेंगे तो बाकी जो कौमें हैं वो हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगी, अगर हम खुद अपनी कौम का ख्याल नहीं रखेंगे। तो मैम, क्या आप हमें कुछ सुनाना चाहेंगे कश्मीरी लड़ी शाह में? हाँ, मैं कुछ सुनाऊंगी आपको। ये मैंने लड़ीशा लिखा था जो आजकल का जो लाइफस्टाइल हो गया है लोगों का। अस्सलाम वालेकुम लड्डीशा आओ, लड्डीशा आज क्या सा दपने द्राव, सेहत च कथा आज करने आओ, लुकन हज गम्मत छु अंदरी कबाब, जानेक अकुई खुदा पन्नुन सुई हाल, जमानस प्यमच छ अलगई बांबर, जमानस प्यमच छ अलगई बांबर, सारी छ परेशान बे छ दौरान, हकीमस पृथुम ये क्या सा दलील, दोपनम च करत लुकन अपील, ये छुन्नुन मर्जा आज मॉडर्निटी, दोपमस है मसाला किटी पिटी, वल सारी असनावुक जोर जोरी, इंसान छु मशीन मत बनतो, इंसान छु मशीन मत बनतो, ये अस कथा लड्डी शाह। आपने इनसे कश्मीरी लड़ी शाह के बारे में भी कुछ सुना, तो जो इन्होंने मॉडर्न ज़माने के मुतालिक कहा, तो आइए आप और इनके जो लाइफस्टाइल है इनका उसके बारे में जानते हैं। तो मैम, क्या आपका पहले से कैसा जो आपका बचपन है, कैसा रहा आपका बचपन, और अभी तक कैसी लाइफस्टाइल आपकी रही? बचपन मेरा मेरी स्कूलिंग जो है मैलनसन से हुई है 10th तक, और 11th-12th मेरा कोठी बाग में गुजरा है, और फिर मैंने ग्रेजुएशन करी वुमेंस कॉलेज से। जहाँ तक लाइफस्टाइल की बात है तो नॉर्मल एक मिडिल क्लास कश्मीरी का जैसा लाइफस्टाइल रहता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही मेरे लाइफस्टाइल में कि मेरे घर में कश्मीरी बोली जाती है, बच्चों के साथ भी बड़ों के साथ भी। और मेरी दादी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा इसमें कि वो टिपिकली वो कश्मीरी प्रोवर्ब्स यूज़ करती हैं हमेशा, जिसकी वजह से मुझे कश्मीरी ज़बान पे काफ़ी उबूर है। और उसी वजह से जो मेरे लड़ीशा में भी अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक वो टिपिकल कश्मीरी वर्ड्स यूज़ होते हैं उसमें। वो इसी वजह से होते हैं कि एक यूथ को ये समझना भी ज़रूरी है कि एक तो लड़ीशा के ज़रिए एक सोशल मैसेज जाता ही है आगे, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है कि कश्मीरी ज़बान को जो है उसको महफूज रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। क्या मैम, इससे पहले आपने किसी जगह रिप्रेजेंट किया है ये कश्मीरी जो आपने लड़ी शाह कहा है, क्या
अभी तक मुझे मेरा ख्याल है कोविड की वजह से मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला ऑफ़लाइन परफॉर्म करने का। अभी रिसेंटली मेरी एक परफॉर्मेंस हुई थी टैगोर हॉल में, जो मेरी पहली ऑफ़लाइन परफॉर्मेंस थी। उसके बगैर मुझे लगता है सोशल मीडिया का ही एक शुक्रिया है जो मुझे एज़ मीडियम मिला पहले से ही, जिसकी वजह से मैं लोगों तक पहुँच। तो मैम, क्या आप इससे आगे भी ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं अपना कश्मीरी लड़ीशा? मैंने ये चीज़ शुरू की है तो ये बीच में छोड़ने का कोई मकसद ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता है। और मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मैं लैंग्वेज को भी महफूज रखना चाहती हूँ और यूथ को इस चीज़ से अवेयर करना चाहती हूँ, उनके अंदर ये एहसास जगाना चाहती हूँ कि ये हम पे ही ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हम लैंग्वेज का ख्याल रखें और लड़ीशा जो है हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, उसको याद रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने एज़ फ़ीमेल ये काम शुरू किया है तो डेफ़िनेटली मुझे देख के बहुत फ़ीमेल्स इंस्पायर हो रही होंगी कि वो भी ऐसा कर सकती हैं। ये नहीं तो हर फ़ीमेल में कुछ ना कुछ हुनर, हर इंसान में कुछ ना कुछ हुनर होता है। तो मुझे लगता है हर एक इंस्पायर हो रहा होगा कि मैंने एक बहुत ही एक्सेप्शनल काम किया है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है अपने टैलेंट को लेके। क्या आपको नहीं लगता है मैम, यहाँ पे जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल्स हैं, तो उनको ये जो कश्मीरी लैंग्वेज है इसको प्रमोट करना चाहिए, और जो कश्मीरी उसके साथ साथ जो यहाँ का ये यूथ आ रहा है, अब जनरेशन आ रही है, तो उनको भी इसके बारे में, यानी कि कश्मीर जो अपनी मदर टंग है उसके बारे में अवेयर किया जाए, ताकि हमारी जो ये मदर टंग है ये महफूज रहे? बिल्कुल, मुझे लगता है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं इसमें। जैसा मुझे अगर याद है, जब मैं स्कूल में थी तो 8वीं जमात में कि 9वीं जमात में कश्मीरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई थी और मेरा ख्याल बस 1 साल हमने वो पढ़ी। तो अगर ऐसा रहेगा कि बहुत ही लाइक सेकेंड थर्ड क्लास से ही कश्मीरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो जाए और एक मैंडेटरी होना चाहिए एज़ ऑप्शनल कश्मीरी को पढ़ना, क्योंकि जब भी वो 7, 8, 9 साल तक कश्मीरी ज़बान पढ़ेंगे और घर जाके ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि वो कश्मीरी ज़बान पे काम करे, अपने बच्चों की लैंग्वेज सुधारने पे काम करे। क्योंकि देखिए, जहाँ तक उर्दू का, इंग्लिश का ताल्लुक़ है, स्कूल उस पे काम करेगा ही करेगा, लेकिन कश्मीरी ज़बान सुधारना, कश्मीरी ज़बान सिखाना वो घर वालों का ज़्यादा उस पर रोल प्ले होता है। तो आपने घर वालों की बात की, तो आपका कहना सही है कि पहले सपोर्ट घर वालों का होना चाहिए इसमें, तो क्या आपका सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट आपके साथ कितना रहा? घर वालों का बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट रहा इसमें। मैं अगर पेरेंट्स की बात करूं तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहले से सपोर्ट किया इस चीज़ को लेके, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो चाह रहे थे कि मैं ये ना करूं, क्योंकि उनका ये कंसर्न था कि हमारी जो सोसाइटी है यहाँ कुछ ऐसा करना बहुत ही मुश्किल है। एक तो मैं एज़ फ़ीमेल ये काम कर रही थी और मैं फ़र्स्ट फ़ीमेल थी जो ये काम कर रही है, तो उन्हें ये परेशानी थी कि हमारा समाज ऐसा है कि एशन तैयार लगा रेस्ट काटनस। तो अब उन्हें ये परेशानी थी, मैं दिना नेबर पकन कि दपन हे हो क्या लड़ीशा पकान। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, अगर मैं रेस्ट काटन, अगर मैं लड़ीशा नाव से थी जानन सो गई फ़ख्रिच कत में खतर। तो मेरे ख्याल ये डिपेंड करता है इंसान पे भी कि आपको खुद पे कितना कॉन्फिडेंस है, और डेफिनेटली घर वालों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए। मैम, आपका अभी जो गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज रहेगी कि गवर्नमेंट को इसमें क्या रोल अदा करना चाहिए? गवर्नमेंट को मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर मैंने ये चीज़ शुरू की है, मेरे हाथ में कोशिश करना है, जो मैं हमेशा करती रहूँगी, लेकिन गवर्नमेंट मुझे जितना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है इस चीज़ को लेके, उतनी इसकी आउटरीच हो जाएगी। और एक बार अगर इसकी आउटरीच हो जाएगी तो मुझे यकीन है बहुत सारे और भी नौजवान हैं जो इंस्पायर हो जाएंगे ये करने के लिए, और जब भी ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इसको अडॉप्ट करेंगे तभी ये जो है ये वापस इसका रिवाइवल हो जाएगा। तो थैंक यू मैम हमारे साथ जुड़ने। तो ये थे हमारे कश्मीरी लड़ीशा, पहली लड़ी जिन्होंने कश्मीरी लड़ीशा बोला है। तो नाजरीन, आइए और भी हम आपको रूबरू करवाएंगे और शख्सियात से। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। मैं आपका शाह आसिफ, कैमरामैन साहिल मिर के साथ एशियन न्यूज़ हब।